बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यूथिया रिपोर्टर्स की कोई साजिश हुई है। ये इन्वर्टेड कॉमास और अगे सवालिया निशान है बहुत बड़ा सारा। इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। कुछ सवाल हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त भी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात जारी है। वक्फा हुआ था, वक्फे के बाद फिर समात शुरू हो गई है और उस समात के दौरान जो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया तब तक ये था कि जनाब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि नए नए आए हैं मंसूर अमान साहब, वो उन्होंने आकर एक नुक्ता उठाया और नुक्ता बड़ा बुनियादी है। उन्होंने ये कहा कि जनाब 3-4 से का जो तनासब है इस हिसाब से जो फैसला आया, 4 जजा ने किया कि जनाब बस खुद नोटिस बनता ही नहीं सी, लिहाजा गल ही मुक गई। तो ये बात ये इस चीज़ की बुनियाद कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने डेट आगे कर दी नहीं कर दी, ये तो हूँ इशू ही नहीं है। इशू तो ये है कि जनाब वो जो फैसला था 1 मार्च का वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 जजों ने फैसला दे दिया है उस बात के हक में जो कि जी हुकूमत की जाती, ठीक है, और जो ये कहती है कि आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। रिस्पेक्टिव कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं मुख्तलिफ दोनों सूबों की, वहाँ पर ऑलरेडी ये केस चल रहा था। इसलिए ये तो मामला ही नहीं बनता। पहले वो फैसला क्लियर करें कि भाई 3 वाला ठीक है यानी 5 वाला ठीक है कि 7 वाला ठीक है। उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो थोड़ा सा उन्होंने एक यूँ समझ लेंगे नाराज़गी का या हफ्गी का इजहार किया है जो कि रिपोर्ट हुआ है। यानी इस अंदाज से उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो उनसे मनसूब जो जुमले मार्केट में हैं, रिमार्क्स मार्केट में हैं, उससे ये लगता है कि जैसे वो नाराज़ हुए हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये मामला जो है वो अब अमल दरामद का, वो तो हमने फैसला दिया उस पर तो आगे कम भी हो गया ना। अब तो ये है कि जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो डेट आगे कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो आगे कर सकता है तो गल खत्म होगी। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर ये मामला कहाँ जा रहा है। और फिर इस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनके जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि 20 अरब रुपये की गल है, कहा यह जा रहा है कि जजों की तनख्वाहों में से कटौती कर लें। इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन जो हैं अपना अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनका मामला वही है। वो ये कह रहे हैं कि सर बात ये है कि ये जो जिस बेस है वो जिसके ऊपर आप ये तरीके इंसाफ आई है वो बेस ही ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं उनकी बात को एग्री करता हूँ उनके साथ, लेकिन मामला यहाँ पर एक और है। जो मैंने साजिश की बात की ना, साजिश वाली गल पाइन जी है ना वो यानी इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। मामला ये है कि जियो, समा, एक्सप्रेस, ये 3 टीवी और उनकी वेबसाइट्स तो मैंने देखी हैं। इन तीनों के ऊपर जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो ये रिपोर्ट हुई है कि जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब जो कि इस वक्त भी इस बेंच का हिस्सा हैं, और उन्होंने कल एक फ़ैसला जारी किया था, अपना एक नोट जारी किया था, और उस नोट की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जनाब 4 जज एक पासे तो 3 एक पासे। वो जो नोट है वो उस 1 मार्च के फैसले से रिलेटेड है जिसमें कहा गया था, जिसमें हुक्म दिया गया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है। हाँ, अगर आप देखिए कि पायन थोड़ा आगे पीछे जा सकते हो तो आगे पीछे थोड़ा कर लो, थोड़ी लचक रख दी थी। बाकी ये जो मामला है इसके ऊपर 4 जज साहबान ने कहा था कि आप आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से जारी होने वाले फैसले के बाद 4-3 की रेशो क्लियर हो गई। अच्छा, अब आज जो चीफ जस्टिस मंदोखेल साहब के साथ मंसूब करके चलाई गई है, ये 3 टीवी चैनल्स मैंने आपको बताया, इनकी वेबसाइट के ऊपर खबरें पड़ी हैं। वो जो खबर बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जस्टिस मंदोखेल ने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस एतराज़ के बाद कि 3 और 4 का जो रेशो है उससे तो आसकुद नोटिस नहीं बनता था, तो फिर मामला जो है वो तो ख़त्म हो गया। उस पर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि ये 3 और 4 का मामला जो है ये साडा अंदरूनी मामला भाजी, यह ताड़ा मामला नहीं है। अच्छा, अब ये जो रिमार्क्स हैं ए सच्ची गल है मैनू हजम नहीं हो रहे फिलहाल। क्यों? इसलिए कि कल तो उन्होंने फैसला जारी किया। अज वो एडी वड्डी जिहड़ा ना टर्न किवें हो सकता है, ये बात चूँकि मैं अदालत में मौजूद नहीं हूँ और मैं तो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं उसको देखकर मैं थोड़ा जिहड़ा ना क्या कहते हो हैरानगी का और परेशानी का इजहार कर रहा हूँ कि यार ये कैसे मामला हो सकता है। अच्छा, अब एक रिपोर्टर हैं वहीद
मुराद साहब। वहीद मुराद साहब जो हैं वो न्यूज़ वन में शायद हैं, मेरा ख्याल है न्यूज़ वन में हैं। वो उन्होंने एक जो है अपना एक क्लिप, अपनी एक क्या कहते हैं वीडियो, वो अपलोड किया और उनके ट्विटर के ऊपर वो वीडियो चल रही है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ रिपोर्टर्स ने जो कि दौरान समात अदालत के अंदर मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने जस्टिस मंदोखेल के से मंसूब करके ये रिमार्क्स दे दी हैं कि ऐसा अंदरूनी मामला है, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये बात जो है वो कह रहे हैं वहीद मुराद साहब, और इन्होंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। अच्छा, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि यार ऐ की हो रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यानी सीनियर जजेस के बारे में आप अपने कोलों काट के भी रिमार्क्स दे सकते हो। ये कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? इन दोनों तो सोशल मीडिया ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, या वहीद मुराद साहब जो है बात कर रहे हैं वो गलत है, या जो ये 3 टीवी चैनल्स जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके रिपोर्टर्स जो बात कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, मैंने इस सिलसिले में बड़ी कोशिश किया और मैंने सच्ची बात है कि जिन लोगों को मैं बिल्कुल रिलायबल समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्टिंग में कोई डंडे नहीं मार दे, ना सज्जे पासे दी ना खब्बे पासे दी, वो अपने जो ग्रजेस होते हैं, अपनी जो फेवर्स होती हैं, वो उसको बिल्कुल एक साइड पर रख के जब रिपोर्ट करते हैं तो बाकायदा तौर पर सिर्फ वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करते हैं। उनमें मतीउल्लाह जान साहब हैं, उनमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, उनमें साकिब बशीर साहब हैं। अच्छा, मेरी तीनों से किसी से बात नहीं हो सकी, इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो तीनों हजरात यकीनी तौर पर कोर्ट रूम में होंगे और ज़ाहिर है वहाँ पर नंबर नहीं चलते, और मेरी उनसे वो बात नहीं हो सकी अभी तक। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरी बात होते गल निकले, लेकिन चूँकि ये एक इशू बन गया है तो इस पर बात करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था। कि अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या जस्टिस मंदोखेल साहब ने वाकई कहा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है? तो सर बड़ी माजरत के साथ ये अगर ऐसा है और ये कहा गया है तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई यानी किसी घर का नाम नहीं है, वो कोई खानवादा नहीं है सर, वो एक आइनी अदारा है और उस आइनी अदारे का काम है लोगों को इंसाफ फराहम करना। उनके जो फैसले हैं उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बाकायदा मुतासर होती हैं। वो पूरे पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर पाबंदी है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो पाबंद है तमाम अदारे। तो अगर तो 4-3 से है सर तो फिर तो अटारनी जनरल ठीक कह रहे हैं जी, फिर तो एक गल उड़ गई। लेकिन अगर जस्टिस मंदोखेल साहब कहते हैं कि साडा अंदरूनी मामला है तो सवाल है कि सर किवें अंदरूनी मामला है? इससे 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का मामला है सर, यानी 12 करोड़ पंजाब तो सर 4 करोड़ वो क्या कहते हैं जो हैं अपना, बल्कि 4 से भी ज़्यादा ही होंगे वो KPK वाले, ठीक है। तो 12 से 4 16 करोड़ इंसाना के मामला ने सर, 2 हुकूमतों का मामला है। पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल पूरी की पूरी जो एलीट है वो स्टेक से आई है, पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में पई है, भाई ने अंदरूनी मामला तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये रिमार्क्स जो उनके साथ मनसूब किए जा रहे हैं मैनू हजम नहीं हो रहे, मैं तुहानू सच्ची गल दस रहा। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा जो कि वहीद मुराद साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या ये जो 3 रिपोर्टर्स हैं, ये जो मैंने जियो में यकीनी तौर पर ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने शायद मेरा रिपोर्ट नहीं किया होगा, या बाकी उनके जूनियर्स भी वहाँ पर हैं, या बाकी जो 2 मैंने जो कहा समा टीवी है और वो एक्सप्रेस है जिनकी वेबसाइट्स को मैंने देखा है, तो वो उन्होंने क्यों है, वो क्यों अपना ये कर रहे हैं, मिस कोट कर रहे हैं एक जस्टिस साहब को? बड़े सीनियर लोग हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट कवर करता है वो सीनियर आदमी होता है और उसको कानून की सेंस होती है, उसे पता होता है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है। आला अदलिया जो है उसके बारे में किसी भी बात के ऊपर जो बयान है वो किसी जज साहब से मंसूब करना या कोई फैसला गलत रिपोर्ट करना भाई ने बंदे नूं फाह पाई जांदा, एक मजाक की गल थोड़ी होंदी। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अक्सर ऐसा होता था और फिर अगले दिन बड़ी क्लास होती सी भाई, ये थे अपना, अब तो दुनिया में नहीं रहे और जिनके बारे में फ़ैसला था वो भी दुनिया में नहीं रही। वो SGS को टेकना केस था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीदा के हवाले से वो केस चल रहा था, मलक क़य्यूम साहब जो थे उनकी अदालत में केस था। तो मलक क़य्यूम साहब जो हैं उनकी आदत थी, उनकी आंखें बंद होती थी, बाल बिखरे होते थे, मुँह में पेंसिल डाली होती थी, वो भाई दा अपना एक स्टाइल सी,
अच्छा, वो उनके साथ इख्तलाफ करें आप कि उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने पर सज़ा सुना दी या सैफुर रहमान के कहने पर सज़ा सुना दी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत कॉम्पिटेंट जज थे, बड़े कॉम्पिटेंट जज थे। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं, एक ये भी यार था यार सन, ये भी मैं आपको इसका फिर कभी मैं आपको हवाला दूंगा, और बड़ा तरीही वाला है, बड़ा तरीही वाला है उनका, वो मैं आपको कोई बताऊंगा और मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ उस हवाले का। तो वो ना आंखें बंद करके तो मुंह में पेंसिल डाल के और बड़े ऐसे बुड़बुड़ाने के अंदाज में सवाल किया करते थे या रिमार्क्स दिया करते थे। अब वहाँ पर मतलब मेरे समेत और बहुत सारे रिपोर्टर्स होते थे, तो अगर किसी एक रिपोर्टर ने गलत ले ली है चीज़, सुन लिया ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ गलत गल पै गई मलिक साहब की, तो वो जनाब उस तरह रिपोर्ट होनी, और बड़ा सेंसिटिव मामला था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से केस चल रहा था। और फिर जनाब अगले दिन लीडां लगी होंगी सन, उदों फट्टे तो नहीं सी बजते ये टीवी वाले, लेकिन यह है कि उस वक्त एक अखबारात में 5-5 कालम खबर होती थी, ये लीड स्टोरीज होती थी। तो फिर जनाब जे कोई जेर जबर पेश उत्ते थले हो जाती सी, पहले तो उस रिपोर्टर की क्लास होती थी, बाकी सारे उसकी क्लास करते थे बागे क्या दसा काका गल तू कितों कड्डी। और अगर उसने गलत रिपोर्ट किया होता था तो फिर मलिक साहब बड़े शफकत रखने वाले थे रिपोर्टर्स के साथ, उनका रवैया बड़ा क्या कहते हैं बेहतर रवैया होता था। तो वो फिर चैम्बर बुला के जी क्लास लेंदे सन ना, उदा भी अपना एक मुकाम होता सी। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि चीज़ों को इतना सेंसिटिव होती हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जब आप चीज़ को रिपोर्ट करते हैं उसमें इस तरह की बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। मैंने समझ नहीं आ रही कि ये उन 3 लोग जो हैं गलत कह रहे होंगे और वहीद मुराद कल्ला ही ठीक कही जा रहा है, शायद उसका नाम वहीद मुराद, उन्हें सोचा मैं जो मर्जी कह लूँ, है जी हीरो सी ना वहीद मुराद। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वहीद मुराद साहब ने इस बात को मार्केट किया, उससे सर एक शुबा तो पड़ गया। और अगर वहीद मुराद साहब बात दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी पॉइंट को तस्लीम कर लिया जाएगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा सर। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अभी तक जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक़्त तक मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो ये कह रहे हैं कि अटारनी जनरल साहब यह मामला हूँ नहीं रहा कि 3 जजां का फैसला कि 7 जजां का फैसला है, ये नहीं रहा। मामला यह है कि हमने जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद हो गया। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसकी डेट को आगे कर सकता कि नहीं कर सकता। तो अगर कर सकता तो मामला ख़त्म हो गया, अगर नहीं कर सकता तो पॉइंट क्यों नहीं कर सकता, कितने पैसे लगते हैं। तो लिहाजा आप फिलहाल साइड पे जाके बैठ जाए, सानू होर गल करन दिओ। एक किस्म का उन्होंने पहले दिन ही अटॉर्नी जनरल साहब को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो साइड से बात है, बस मैं इतनी बात कहूँगा। तो ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है। क्या ये सारे रिपोर्टर्स जो मिस रिपोर्ट कर रहे हैं वो यूथियाज़ हैं या वहीद मुराद यूथिया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठें और मिस कोट करके उठें, ठीक है, तो वो तो सर कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, वो तो यूथिया ही कर सकता है। यूथिया से मेरी मुराद ये नहीं कि जो तरीके इंसाफ का हो, यहाँ पर यूथिया से मुराद वो है कि जो बंदा ज़रा सोचने समझने की सलाहियत कम रखता हो, उससे मुराद मेरी ये है। तो ये एक सवाल है, वो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। मेरा इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि जब तक दूसरा व्लॉग आपके पास आएगा तब तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी और मैं अपने तौर पर भी पता करूँगा कि ये मामला क्या है और फिर आपके सामने चीज़ें लेकर आऊँगा। फिल वक्त जो सूरत हाल चल रही है और जो सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त किया कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।